आज का यह पवित्र मिस्सा बलिदान रॉबर्ट एमरुस की आत्मा शांति के लिए उनकी डेथ एनिवर्सरी पर रीता फ्रांसिस की ओर से, अरुण नंदन विलियम की आत्मा शांति के लिए मार्गरेट विलियम की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में स्टैनली सीमा फ्रांसिस की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में विनीता पिल्ले की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में डेविड और परिवार की ओर से, धन्यवाद के रूप में ज्योति संजय रक्षे की ओर से, धन्यवाद के रूप में जेवियर जॉन संत्यागो की ओर से, धन्यवाद के रूप में टेरेंस क्रूज की ओर से, जोसेफिन डेविड की आत्मा शांति के लिए एंथनी हॉर्न और परिवार की ओर से, अभिषेक के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैरोलिन रांदीव की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में मर्सिलिन रिचर्ड परेरा की ओर से, मगदलिन माइकल की आत्मा शांति के लिए मधु लाजरस की ओर से, अरुण नंदन विलियम की आत्मा शांति के लिए एंथनी विलियम की ओर से, विल्सन मॉरिस सिरिल की आत्मा शांति के लिए जेनेट सोलोमन सिरिल की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में देवनंदन जॉर्ज फ्रांसिस की ओर से, अरुण नंदन की आत्मा शांति के लिए बर्नाडेट क्रिस्टी विलियम की ओर से, एलिजाबेथ डिकोस्टा की आत्मा शांति के लिए फ्रांसिस डिकोस्टा की ओर से, फ्रांसिस डिकोस्टा के जन्मदिन पर धन्यवाद के रूप में मार्गरेट फ्रांसिस की ओर से, एलिजाबेथ डिकोस्टा की आत्मा शांति के लिए मार्गरेट फ्रांसिस की ओर से, लेडिस लॉर्ड्स की आत्मा शांति के लिए फेलिक्स मरियन की ओर से, माता वेलंकनी के आदर में धन्यवाद के रूप में ई ब्लॉक फर्स्ट लेन की ओर से, धन्यवाद के रूप में वायलेट मॉरिस की ओर से, जॉन एडवर्ड के जन्मदिन पर धन्यवाद के रूप में शांता पीटर की ओर से, अरुल नेतन की आत्मा शांति के लिए शांता पीटर की ओर से, अरुल नादन की आत्मा शांति के लिए रॉबिन विलियम की ओर से, धन्यवाद के रूप में वीना विलियम की ओर से यह मिस्सा बलिदान अर्पित किया जा रहा है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और विशेष करके मरियम भक्तों, आज नोविना का 5वां दिन है। माता मरियम के आदर में हम यहाँ पर उपस्थित हैं और अपने ही घरों से हम इस मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि माँ हम सबों की प्यारी है। जब कभी भी हम उनकी उपासना, उनका आदर सम्मान करने आते हैं तो वह कभी भी हमें खाली हाथ नहीं लौटाती। उसी विश्वास के साथ, भरोसे के साथ हम उस वेलंकनी माता का आदर सम्मान करने यहाँ पर आए हैं। ईश्वर को धन्यवाद दें उनके सुंदर वरदान के लिए। माता मरियम हम सबों के जीवन में एक अहम स्थान ग्रहण करती है और आज का नवीना का विषय है लूर्द की माता मरियम, आवर लेडी ऑफ लूर्ड्स। तो आइए ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मरियम भक्तों, हम इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लें। हमारे छोटे मोटे अपराधों को ईश्वर के समक्ष रखें ताकि वह हमें अपने पाप की क्षमा दे, अपने भाई बहन से फिर से मेल मिलाप करने की क्षमता वह हमें प्रदान करे। इसी मनोकामना के साथ हम इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने का प्रयत्न करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूर्ण करने से बात किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ
कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। हे दयामय ईश्वर, निर्बलों के बल, आज हम जिन पवित्र ईश माता का स्मरण कर रहे हैं, उनकी प्रार्थनाओं द्वारा अपने सब पापों से मुक्त हो जाए। यह हमारा निवेदन है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। कोई भी अपने को खो ना दे। यदि आप लोगों में से कोई अपने को संसार की दृष्टि से ज्ञानी समझता हो, तो वह सचमुच ज्ञानी बनने के लिए अपने को मूर्ख बना ले, क्योंकि इस संसार का ज्ञान ईश्वर की दृष्टि में मूर्खता है। धर्मग्रंथ में यह लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई से ही फंसाता है, और प्रभु जानता है कि ज्ञानियों के तर्क वितर्क निस्सार है। इसलिए कोई भी मनुष्यों पर गर्व ना करे। सब कुछ आपका है, चाहे वह पौलुस, अपोलोस अथवा कैफस हो, संसार हो, जीवन अथवा मरण हो, भूत अथवा भविष्य हो, यह सब आपका है। परंतु आप मसीह के और मसीह ईश्वर के हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, यह सब प्रभु का है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, यह सब प्रभु का है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी, यह सब प्रभु का है, क्योंकि उसने समुद्र पर उसकी नींव डाली है। प्रभु ने जल पर उसे स्थापित किया है। अनुवाक्य। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, यह सब प्रभु का है। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष है, जिसका हृदय निर्मल है, जिसका मन असर संसार में नहीं रमता। अनुवाक्य। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, यह सब प्रभु का है। उसी को प्रभु की आशीष प्राप्त होगी। वही अपने मुक्तिदाता ईश्वर से पुरस्कार पाएगा। वह उन लोगों के सदृश है जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं।
जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। अनुवाक्य, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यह सब प्रभु का है। जय घोष। प्रभु कहते हैं, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। एक दिन यीशु गेनेसरेत की झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। यीशु ने सीमोन की नाव पर चढ़कर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वह नाव पर बैठकर जनता को शिक्षा देने लगे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सीमोन से कहा, नाव को गहरे पानी में ले चलो और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सीमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूँगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियाँ फंस गई और उनका जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करें। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर लिया कि नावें डूबने को हो गई। यह देखकर सीमोन ने यीशु के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु, मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। मछलियों के जाल में फंसने के कारण वह और उसके साथी विस्मित हो गए। यही दशा याकूब और यूहन्ना की भी हुई। ये जबेदी के पुत्र और सिमोन के साझेदार थे। यीशु ने सिमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। वे नावों को किनारे लगाकर और सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों तथा मरियम भक्तों, बहुत दिनों के बाद मैं इस वेदिक के सामने यहाँ पर खड़े होके इस मिस्सा बलिदान को चढ़ा रहा हूँ। बहुत ही भावुकता मेरे अंदर में आ रही है। लग रहा है कि मार्च महीने में मेरा आखिरी मिस्सा था यहाँ पर। उसके बाद लगभग 6 महीने हो चुके हैं और आज मुझे यह मौका मिला आप सबों से बात करने का, आप सबों को
ईश्वर का संदेश सुनाने का, माता मरियम के जीवन के बारे में हम सबों को अवगत कराने का बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत भावुक भी हो रहा हूँ। ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब मैं मिस्सा की शुरुआत में इस वेदी का चुंबन करने गया तो अच्छा लगा। 6 महीने के बाद यह मौका ईश्वर ने मुझे दिया। फिर भी मेरे घर में मैं हमेशा आप लोगों के लिए, संसार के हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता था, क्योंकि जिन कष्टों से, जिन परिस्थितियों से हम गुज़र रहे थे वह साधारण नहीं थी। हम लोग बहुत ही दिशाहीन हो चुके थे, निराशा में हम फंसे हुए थे, और उस समय हमको एक दूसरे का सहारा ही बनना था। मिस्सा बलिदान के ज़रिए, प्रार्थना के ज़रिए, रोज़री माला के ज़रिए हम एक दूसरे से, अपने अपने घरों से जुड़े रहें। इन सभी बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद। और आज माता मरियम ने हम सबों को इस माध्यम से फिर से जोड़ने का प्रयास किया है। वह हमेशा अपने पुत्र के साथ रही और उन्होंने प्रभु यीशु के अनुयायी या शिष्यों को अच्छा ही प्रदान किया। जो कोई भी प्रभु यीशु का अनुसरण करता था वह कभी भी निराश नहीं हुआ, और माता मरियम की उपस्थिति द्वारा उनको ज़्यादा ही कृपा और वरदान मिले। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ फादर यीशुराज को भी, फादर नरेंद्र को भी, क्योंकि उन्होंने एक सुंदर थीम्स या अलग अलग विषय पर हमें मनन चिंतन करने के लिए एक मौका दिया है। आज नवीना का 5वां दिन है और हमें लुर्द नगर की माता मरियम, आवर लेडी ऑफ लूर्ड्स, इनके बारे में मनन चिंतन के लिए एक सुंदर मौका दिया है। और उन्होंने अपैरिशंस या माता मरियम के दर्शन अपने प्यारे जनों को, उसके बारे में मनन चिंतन करने का यह सुंदर सौभाग्य हम सबों को दिया है। आवर लेडी ऑफ लूर्ड्स के बारे में बोलने से पहले मैं कुछ अपैरिशंस के बारे में बोलना चाहता हूँ। दर्शन क्या है? दर्शन हिंदी शब्द है, वह संस्कृत शब्द से आता है दृश्य करके। दृश्य इज टू सी, देखना। और ये मामूली देखना नहीं है, जैसे कि हम फिलॉसफी में, मैं फिलॉसफी पढ़ाता हूँ तो इसलिए वह शब्द मेरे करीब है, क्योंकि जैसे कि फिलॉसफी को हिंदी में कहते हैं दर्शन, भारतीय दर्शन मतलब इंडियन फिलॉसफी, और संस्कृत शब्द जो है दृश्य, इसका मतलब है देखना। यह ऐसा शारीरिक देखना, लौकिक देखना नहीं है, लेकिन इसमें एक डीप अंडरस्टैंडिंग या एक बहुत ही गहरा मतलब छिपा हुआ है। और वह यही है कि क्या देखना? ईश्वर के बारे में, दुनिया के बारे में, अपने ही बारे में, ना सिर्फ इन आंखों से, ना सिर्फ अपने मन से, मस्तिष्क से, बल्कि अपनी अंतरात्मा से देखना। जब हम हर एक चीज़ को अपने अंतरात्मा से देखते हैं तो वह दर्शन है। तो बहुत सारे लोगों को माता मरियम ने दर्शन दिया है, और कुछ दर्शन को मान्यता मिली है। कैथोलिक चर्च ने कुछ दर्शनों को अलग करके बताया है कि यह दर्शन हम मानकर चलते हैं, बाकी के दर्शन भी हैं, लेकिन हमें उन्हें उतनी मान्यता नहीं देनी है। तो उसके बारे में थोड़ा अभी हम अपने आप को जानकारी दें। और ऐसे 6 दर्शन हैं जो अपैरिशंस कहलाए जाते हैं, और कौन से बेसिस पे, कौन से आधार पे उन्हें दर्शन के मान्यता दी गई है,
दो कारण होने चाहिए, दो कंडीशंस। और पहला कंडीशन है कि हमें माता मरियम को देखना है, सी मदर मेरी विजुअली लोकेटेड इन देयर एनवायरनमेंट। जो कोई भी दर्शन लेता है माता मरियम का, एक जगह पर माता मरियम उनको दिखनी चाहिए, एनवायरनमेंट। और दूसरी बात है, दूसरा कंडीशन है कि सपने में नहीं। वैसे यहाँ विजन बोलते हैं, विजन मतलब कभी कभी हमें दृश्य दिखते हैं, वैसे वाले दृश्य नहीं, इमेजिनेशन नहीं, हमारे सोच में नहीं, और साथ ही साथ चमत्कारों में नहीं। जैसे कि माता मरियम का मूर्ति है, माता मरियम की मूर्ति है, वहाँ से माता मरियम आंसू बहा रही है, तो वैसे वाले दर्शन नहीं। सिर्फ माता मरियम को आंखों से देखना है और वह हमारे सपनों में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे वाले कंडीशंस साकार होते हैं तो ज़रूर उसे अपैरिशन कहते हैं, उसे हम एक दर्शन कहते हैं। और माता मरियम बहुत लोगों को क्यों अपना दर्शन दी, द रीजंस, पर्पस, कारण क्या है, उसका मकसद क्या है, उसके लिए भी मैं दो कारण या दो प्रमुख मकसद रखना चाहता हूँ। सबसे पहला कारण या मकसद यही है कि मेरीज ऑनगोइंग मदरली केयर फॉर द चर्च। माता मरियम का अपने कलीसिया के प्रति जो लगातार प्रेम है, जो लगातार एक केयर मतलब हित, उसके कारण वो लोगों को दर्शन देती है। और दूसरा कारण है कि टू ड्रॉ अटेंशन टू सम एस्पेक्ट ऑफ क्रिश्चियन मैसेज, मतलब जो क्रिस्ती एक संदेश है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए। और अलग अलग समय में अलग अलग स्थान पर उस क्रिस्ती संदेश को पहुंचाने की ज़रूरत थी। कभी युद्ध हो रहा था, कभी अशांति थी, कभी महामारी थी, तो उस समय माता मरियम दर्शन देती है, कठिन परिस्थितियों में वो दर्शन देती है। तो इसीलिए इन एडवर्सिटीज़ तो उनका दर्शन का वह भी मकसद है। तो ऐसे परिस्थितियों में माता मरियम को सबको दिखाई देंगी। तो अभी मैं उन दर्शनों के बारे में जिसका जिक्र मैंने किया था संक्षिप्त रूप में बताना चाहता हूँ। वह 6 दर्शन सबसे शुरू से लेकर जिसे कैथोलिक कलीसिया ने मान्यता दी है। सबसे पहला वाला दर्शन हुआ था संत युआन दिएगो को और आर लेडी ऑफ गाउदालूपे 1531 में 1531 और मेक्सिको शहर में वो हुआ था, लगभग 500 साल पहले। और हर एक दर्शन का एक अलग अलग महत्व है, लेकिन वह आपको बाकी के नवीना दिनों में बताया जाएगा। दूसरा दर्शन जो दिया था वह था आर लेडी ऑफ द मिराकुलस मेडल, आर लेडी ऑफ द मिराकुलस मेडल। और उसमें माता मरियम का एक नाम भी हमें प्रकट हुआ, आर लेडी ऑफ द ग्रेसेस, आर लेडी ऑफ ग्रेसेस, करुणा की माँ, करुणा की माँ। और यह हुआ था फ्रांस शहर में सेंट कैथरीन लबोरे को, लबोरी 1830 में। और कभी कभी हमारे पास भी वो मेडल आया होगा जिसमें एम करके लिखा है, एम मरिया, ओके, वो मिराकुलस मेडल है। और तीसरा दर्शन वह है जिसे हम आर लेडी ऑफ सैलसेट करके, सैलेट करके, आर लेडी ऑफ सैलेट उस नाम से जानते हैं, 1846 में, 1846। और यह भी फ्रांस शहर में हुआ था, फ्रांस शहर में। और मेलनी और मैक्समिन, इन दोनों को वह दर्शन प्राप्त हुआ था। चौथा दर्शन आर लेडी ऑफ लूर्ड्स, जिसके बारे में आज हम मनन चिंतन करेंगे, कर रहे हैं, 1858, 1858। और माता मरियम आर लेडी ऑफ लूर्ड्स हम सबों के करीब है। और वह लूर्ड्स शहर में, फ्रांस देश। और वह दर्शन मिला था संत बर्नाडेट को, संत बर्नाडेट। पांचवा दर्शन आर लेडी ऑफ नॉक, ज़्यादा सुना नहीं होगा हमने, आर लेडी ऑफ नॉक आयरलैंड में एक शहर है,
और यह दर्शन 15 लोगों को मिला था, अ ग्रुप ऑफ 15 पीपल। और 1879 में 1879 और छठवां और अंतिम दर्शन जो जिसे मान्यता दी गई है वह है आ लेडी ऑफ फातिमा। उससे भी हम काफ़ी परिचित हैं। 1917 में 1917 फातिमा के शहर में, पोर्चुगल देश में, और वह दर्शन मिला था 3 बच्चों को, लूसिया, जसिंता और फ्रांसिस्को। और उस दर्शन के दौरान माता मरियम ने अपना नाम प्रकट किया, आ लेडी ऑफ द रोजरी और द इमैकुलेट हार्ट ऑफ मैरी। तो ऐसे दर्शन माता मरियम ने अलग अलग समय पर, अलग अलग स्थान पर दिया है, और उसका मैंने मकसद कह दिया। और मैंने कहा कि किस दर्शन को हम अपैरिशन कह सकते हैं। बाकी सब बहुत सारे दर्शन हमने देखे होंगे, हमारे जीवन में भी माता मरियम कभी कभी हमें नज़ारा देती होंगी, लेकिन कैथोलिक कलीसिया के नज़र में वह दर्शन महत्वपूर्ण है। यहाँ पर और 2 चीज़ें रखना चाहता हूँ। अप्रूव्ड पब्लिक पिलग्रिमेजेस, कि हम एक तीर्थ स्थान, तीर्थ यात्री करके हम जा सकते हैं। आ लेडी ऑफ मेजुगरे, कुछ दिन पहले उसके ऊपर आपने थोड़ा मनन चिंतन किया था। वहाँ पर लोग जा सकते हैं, लेकिन पहले 6 में उसको शामिल नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे लोग मेजुगरे शहर में भी जाते हैं। और आप सोच सकते हो, माता मरियम वलंकणी की माता, उनका स्थान कहाँ आता है? माउंट कार्मेल माता, उनका स्थान कहाँ आता है? तो उनको कहते हैं अप्रूव्ड पब्लिक वेनरेशन, मतलब सभी लोगों के लिए आदर सम्मान करने के लिए अप्रूवल दिया है, लेकिन अपैरिशन में उन्हें शामिल नहीं किया है। कारण अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो भाई और बहनों, ख्रिस्त मरियम भक्तों, यह सब बताने के बाद अब मुझे आना है मेरे विषय पर, आ लेडी ऑफ लूड्स, लूद की माता मरियम। क्यों वो हम सबों को प्यारी है? माता मरियम तो एक ही है, अलग अलग नाम से हम उन्हें जानते हैं, और नागपुर में रहते हुए वो हम सबों के लिए प्यारी है, क्योंकि हमारा ग्रोटो जो सेमिनरी हिल्स में उपस्थित है, हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो नागपुर में है और ग्रोटो नहीं गया होगा। कभी कभी मैं जाता हूँ उस रास्ते से, क्योंकि मुझे कॉलेज जाना पड़ता है कभी कभी, तो मैं देखता हूँ कि जगह फॉरसेकन, मतलब निराली है, कोई लोग नहीं जा रहे हैं। माता मरियम का दर्शन करने के लिए जितने सारे लोग जाते थे, उनके कदमों तले कितने सारे आंसू बहाए होंगे लोग, कितनी सारी खुशियाँ चढ़ाई होंगी, कितने सारी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करने गए होंगे। यह सब आज वहाँ जाके नहीं हो रहा है, लेकिन डिजिटल माध्यम से तो हम ज़रूर उसी माता मरियम के पास अवश्य जा सकते हैं। तो माता मरियम, लूद की माता, हम सबों की माता, हम सबों के जीवन में एक ना एक रीति से वो ज़रूर आ चुकी है। उन्होंने उनका दर्शन हमें दिया है, हमारे वैयक्तिक जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, सामूहिक जीवन में वह हमेशा रहती है। जैसे मैंने कहा कि वह अपने बेटे प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ रही, उनके साथ उन्होंने अपना जीवन बिताया, उसी प्रकार माता मरियम हमारे साथ रहकर प्रभु यीशु के पद चिन्हों पर चलने के लिए हमें हमेशा प्रोत्साहित करती है। तो इस दर्शन के बारे में जो लूद शहर में मिला था, उस संत बर्नाडेट को, उसके बारे में अगर थोड़ा हम जानना चाहेंगे तो हुआ था 1858 में, 14 साल की छोटी बच्ची। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि दर्शन के लिए हमें बड़े बड़े गण्य व्यक्ति होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे दर्शन ऐसे चरवाहों को मिला था। बर्नाडेट का भी कद या स्टेचर इतना था कि वो बोलते हैं कि 4 फीट 7 इंच। वो 14 साल की थी, वो बाकी 14 साल के बच्चों से बहुत ही छोटी दिख रही थी। जो कमज़ोर बच्चे भी हैं उसके उम्र के, वो भी थोड़े लंबे और पुष्ट दिखेंगे। बहुत ही लाचार बच्ची थी। तो मेरा कहने का मतलब है कि माता मरियम ऐसे देखकर नहीं आती कि किसके जीवन में मुझे प्रवेश करना है, किसको मुझे दर्शन देना है, किसको वरदान देना है, कृपा देना है। हम सभी उनके बच्चे हैं, छोटों से लेकर
बड़ों तक वो अपना दर्शन देती आई है। तो उस साल में 1858 में माता मरियम ने बर्नाडेट को 18 बार दर्शन दिए, और वो दर्शन जो मार्च के 25 तारीख को दिया था, उसमें उसने अपने आप को प्रकट किया कि मैं निष्कलंक माता हूँ। आई एम द इमैकुलेट कंसेप्शन। तो इसका मतलब क्या है कि माता मरियम पहले से पवित्र थी। वो संसार को कहना चाहती है कि मेरे जैसे, मेरे पुत्र जैसे आपको भी एक पवित्रता का जीवन बिताना है। और उन्होंने इसी संदेश को वहाँ पर दोहराया बार बार। पश्चाताप करो, प्रायश्चित करो, अपने जीवन से और पापमय जीवन से मुड़ो, परिवर्तन लाओ। तो इस प्रकार का संदेश बारंबार वह देती आई, और बर्नाडेट ने उसे स्वीकारा, और बाद में हम सबों को वही संदेश को दिया है। अब हम महामारी से गुज़र रहे हैं, तो माता मरियम, लूद की माता विशेष करके, उनको हम पेट्रनेस कहते हैं, पेट्रन ऑफ बॉडीली इल्स, शारीरिक बीमारियों का, शारीरिक अस्वस्थता का, सिक पीपल, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस, मतलब सभी बीमारियों से हमें संरक्षण मिलना है तो आवर लेडी ऑफ लूड्स को हम पुकारते हैं। और जैसे कि बर्नाडेट ने हवे के एक झोंके में उनको देखा, बाद में उनका दर्शन किया, वही है अपैरिशन। और बाद में माता मरियम के रूप में उन्होंने देखा सफ़ेद कपड़ा, एक नीला कलर का सैश बोलते हैं, बेल्ट जैसे, और उनके पैरों में एक येलो रोज़, मतलब येलो क्या बोलते हैं येलो को, पीला कलर का एक गुलाब हर एक चरणों में, मतलब बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही सुंदर दृश्य। और उसी कलर का रोज़री था, और उसके बीड्स जो रहते हैं वो सफ़ेद थे। तो इस प्रकार का दर्शन दिया, और संत बर्नाडेट धन्य हो गई। तो ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सभी मरियम भक्तों, क्या संदेश माता मरियम आज हमें देना चाहती है। हम सभी हमारे घरों में सीमित हैं। अभी अनलॉक 4 में हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं, लेकिन घर पे रहते हुए भी बहुत ही आश्चर्य की बात है कि पाप बढ़ गए हैं, अशांति बढ़ गई है, प्रेम का वातावरण नहीं है। याद आ रहा है मुझे बहुत साल पहले कि कोई कहा कि अगर तुम्हें पाप नहीं करना है तो मतलब अपने आप ऐसे रहो, मतलब जितना ज़्यादा सोओगे उतना कम मौका है पाप करने का। हमने भी सोचा होगा कि जितना अंदर हम घर के अंदर रहेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे, उतना हम अच्छे बनेंगे, लेकिन काश ऐसा होता। बहुत सारे स्टडीज़ की गई हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिकल फाइंडिंग्स सर्वे की गए हैं और जिसके ज़रिए यह बात स्पष्ट होती है कि घर में हिंसा बढ़ी है, घरेलू हिंसा जैसे हम कहते हैं। पति पत्नियों के बीच में झगड़ा, मैं नेगेटिव रखना नहीं चाहता था, लेकिन आजकल का वह रियलिटी है, आजकल की रियलिटी है। वही चित्र हम सबों को देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों के फ़ोन्स आते हैं, फादर घर में शांति नहीं है, प्रार्थना कीजिए। घर में बच्चे हैं वो भी चिड़चिड़ करने लगे हैं। घर में बहुत सारे बच्चों को जब मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूं तो बताता हूं कि घर में अपने अपने माता पिता की मदद करो, खास करके माँ की। वो किचन में, रसोई घर में बहुत कष्ट उतारती है, सवेरे से लेकर शाम तक। पहले उनका काम थोड़ा सीमित था, लेकिन अभी काम बढ़ गया है। थोड़ा मदद करो। लेकिन बच्चे, हम सभी जानते हैं कि मुश्किल होता है उनसे, मोबाइल में लगे रहते हैं, डिजिटल माध्यम से बोलते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस हैं, लेकिन बहुत ही कम वो बाहर जाके अपने माता पिता का मदद करने जाते हैं। मैंने पहले दिन
फादर का भी प्रवचन सुना था, बहुत ही सुंदर रीति से उन्होंने कहा है कि झंडा जब पहला दिन फहराया था तो बताया कि झंडे को छूने से या झंडे के स्तंभ को छूने से हम पवित्र नहीं होते हैं, माता मरियम की आशीष नहीं मिलती है, लेकिन घर पे जो माता है उसको हम क्या आदर सम्मान देते हैं। घर की माँ को अगर हम लात देते हैं तो माता मरियम प्रसन्न नहीं होगी। घर की माता को अगर हम गालियाँ बकते हैं, बुरे शब्द बोलते हैं, तो माता मरियम प्रसन्न नहीं होगी। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, मरियम भक्तों, हम सबों को संवेदनशील होना चाहिए जैसे माता मरियम थी। काना शहर में जब अंगूरी समाप्त हो गई थी तो माता मरियम घबराई नहीं। उनको पता था कि उनका पुत्र प्रभु यीशु वहाँ पर उपस्थित है, ज़रूर वह कुछ ना कुछ प्रबंध करेगा। उनमें बहुत ही विश्वास था। उसी प्रकार का विश्वास, संवेदनशीलता, संयम हम सबों में आना है। महामारी से तो हम लड़ ही रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हमें लड़ना है हमारे बुरे विचारों से, हमारे बुरे कर्मों से, हमारे बुरे वचनों से। और यही चीज़ हमें माता मरियम अपने हर एक दर्शन में कहती आई है और विशेष करके लूर्द के दर्शन में भी कहती है, मैं निष्कलंक माता हूँ, मुझ में कोई दाग नहीं है। वो अपने आप को बड़ी नहीं करती, लेकिन बहुत ही नम्र स्वभाव से कहती है। जब हम नम्र बनेंगे तो ज़रूर हम भी निष्कलंक बनेंगे, हम भी पवित्र बनेंगे और प्रभु यीशु के सच्चे शिष्य कहलाने के योग्य बनेंगे, माता मरियम के पुत्र पुत्रियाँ कहलाने के योग्य बनेंगे और माता मरियम की हर प्रचुर आशीष हम सबों के जीवन में आएगी। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, हम धूमधाम से वह त्यौहार मना नहीं पाएंगे वलंकनी माता के आदर में, माता मरियम के जन्म दिवस के आदर में, फिर भी अपने अपने घरों से अगर अपने घर को ही पवित्र बनाएंगे तो वही सबसे बड़ा तोहफ़ा है, उपहार है माता मरियम के लिए। प्रयत्न करने से ज़रूर हम यह हासिल करेंगे और इस बार का त्यौहार हमारे लिए ज़्यादा ही महत्व लाएगा। तो आइए क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम अपने आंखों को कुछ क्षण के लिए बंद करें, प्रभु यीशु का याद करें, उस माता मरियम का चित्र सामने लाएं। अगर हो सकेगा तो लूर्द शहर की माता, लेडी ऑफ लूर्ड्स, उनकी मूर्ति, उनकी प्रतिमा, उनका चित्र हमारे आंखों के सामने लाएं और उनसे प्रार्थना करें, हे माता मेरे जीवन में प्रवेश कर, हे माता मेरे परिवार में प्रवेश कर, हे माता मेरे हर एक काम में, हर एक एक्टिविटी में, हर एक कदम पर आप अपना साथ दे। जैसे आपने अपने पुत्र का साथ दिया, उनसे बहुत कुछ सीखा, उन्हें सिखाया, उसी प्रकार भी हमें नम्र बनना सिखा, पवित्र बनना सिखा, संयमशील, संवेदनशील, प्रेममय, शांतिमय बनना सीखा। और एक दिन वही आपका सुंदर दर्शन हमें भी आप प्राप्त कर। आमीन।
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की सुदृढ़ता महिमा के लिए और हमारे समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान को ग्रहण करें। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र की माता का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। तुझसे हमारा निवेदन है कि हम यह बलिदान चढ़ाकर स्वयं अनंत उपहार बन जाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हम नित्य कुंवारी धन्य मरियम के इस दिन तेरी स्तुति और गुण गाते हैं, क्योंकि इन्होंने पवित्र आत्मा के प्रभाव से तेरे इकलौते पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपना कुंवारापन अखंड रखते हुए संसार की मुक्ति के लिए सनातन ज्योति हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त को जन्म दिया। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु ईश्वर के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी में महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया, जिसे हम उनके हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें।
प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलायस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि लें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके अतिशुद्ध वर संत यूसुफ, प्रेरितगण, संत मार्टिन टिपोरस, संत ग्रेगरी द ग्रेट और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के नियम जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के नियम जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के नियम जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, माता मरियम का पुत्र, जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं सिर्फ नहीं हूँ कि आप मेरे आवे, किंतु एक शब्द कह लीजिए, मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम अनंत मुक्ति के सहभागी हुए हैं। तेरे पुत्र की माता के स्मरण दिवस पर हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हम तेरे असंख्य वरदानों के कारण आनंद मनाएं और मुक्ति का फल अधिकाधिक प्राप्त कर सकें। हम यह मांगते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आज नवीना का 5वां दिन है। ये निष्कलंक कुमारी कृपाओं के द्वार, तेरे आगमन से संत एलिज़ाबेथ और संत योहन परमेश्वर कृपा के पात्र बने। आज इस स्थान से हमें भी वह कृपा दिला। तेरी दया से तेरे इस स्थान पर कई अंधे ने दृष्टि, बहरों ने श्रवण शक्ति, रोगियों ने स्वास्थ्य पाया है। ये कृपावन की माता, दया के सिंहासन, तेरे द्वारा यीशु अपनी महिमा प्रकट करता है। जब जब हम पापियों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारा साथ दे। प्रत्येक माता अपने पुत्र पर अधिकार रखती है। माता, तू प्रभु यीशु से प्रार्थना करके बिगड़े सभी क्रिस्तीय भाई बहन सत्य को जाने और मुक्ति पाए, क्योंकि ये सब तेरी ही संतान हैं। आमीन। बेलंगनी माता से नवरोजी प्रार्थना। हे अति पवित्र कुमारी, पवित्र तृत्व के द्वारा प्रभु क्रिस्त की माता बनने के चुनी गई निष्कलंका, मैं तेरा सेवक तेरे उस महान आनंद की याद करता हूँ जब परमेश्वर का पुत्र तेरे गर्भ में समाया। मैं अपनी भक्ति द्वारा तेरे उस आनंद को और भी बढ़ाना चाहता हूँ। पीड़ितों के प्रति करुणामय माता, मेरी पीड़ा में जीवन को आनंदमय बना। तेरे पुत्र की महान शक्ति पर भरोसा रखकर मैं अपनी अर्जियाँ तेरे सामने रखता हूँ। यदि ये मेरी अर्जियाँ मेरी आत्मा के लिए लाभप्रद हो तो इन्हें मुझे दिला। यदि मेरी मांगे परमेश्वर की इच्छा के प्रतिकूल हो तो मुझे अन्य आवश्यक कृपाएँ दिला। यह हम पर अपने मांग रखिए। हे परमेश्वर की माता, तुझ पर भरोसा है, इसलिए मैं यह नवरोजी प्रार्थना कर रहा हूँ। यीशु के जन्म के समय का आनंद तुझे प्राप्त हुआ, उसकी हम याद करते हैं और उसके सम्मान में यह नवरोजी प्रार्थना करते हैं। तो उसे सुन और मेरे नव प्रणाम मरिया को भी स्वीकार कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन।
प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तुम और तेरे गर्भ का फल हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तुम स्त्रियों में और तेरे गर्भ का फल हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करो पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे परमेश्वर के पवित्र माँ, संत गब्रिएल के नम्र प्रणाम के साथ मैं भी तुझे प्रणाम करता हूँ। मेरी यह कामना है कि ये प्रणाम मरिया तेरे मुकुट के तारे बनकर चमके। ये पीड़ितों के आश्रय, सभी संतों के पुण्य कार्यों के खातिर तू मेरी ये मांग पूरी कर। तेरे पुत्र और तेरे पुत्र के प्रेम की याद करके मेरी यह अर्जी स्वीकार कर और परमेश्वर से मुझे प्रदान कर। आमीन। माता मरिया, मैं मेरा शरीर मेरी आत्मा तुम्हारे हवाले करता हूँ। मेरे सब कर्म और सुख दुखों में तुम मेरे साथ रहो। मैं जीवन मृत्यु में भी तुम पर अटल श्रद्धा रखता हूँ। मेरी विनती है कि तो प्रभु यीशु के लिए मेरा सब कुछ अनंत काल तक अपनाओ। आमीन। वेलांगनी माता से रोगियों के लिए प्रार्थना। ये कुंवारियों की कुंवारी, स्वास्थ्य की स्वामिनी, वेलांगनी में विराजमान परमेश्वर की माता, तो मेरी आत्मा और शरीर का सहारा है। तेरी दया और भक्ति पर आशा रखकर मैं तेरे पास दौड़ कर आता हूँ। मेरी बीमारियाँ दूर करके मैं तेरे पुत्र की और तेरी महिमा गाऊँ। सभी रोगियों को धीरज दिला। यदि उनकी आत्मा के लिए लाभदायक हो तो उन्हें स्वास्थ्य दिला। उनकी अच्छी मृत्यु के लिए सहायता कर। हे कृपामयी माता, मेरे कष्ट को दूर कर, अथवा ये स्वास्थ्य की माता मुझे वह सहन शक्ति दे कि मैं सभी संसार के प्रलोभनों से बचकर अपनी आत्मा को तेरी इच्छा अनुसार पवित्र रखूं। हे दयामयी माता, तूने किसी भी याचक को इनकार नहीं किया। यह तो निश्चित है कि मेरे संकट में तू मेरी मदद करेगी। तो ये पीड़ितों की सहानुभूति है। इस निर्वासन में रोते अभागों को तो आंसू तू ही पोंछ सकती है। तो ये क्रैस्तियों की सहायता है। क्रैस्ती की माता होने से तो ये क्रैस्तियों के पाप में सिफारिश कर सकती है। हे दयामय और शक्तिमती माता, हमारी देखभाल कर, हमारी कष्ट पीड़ा दूर कर। हे स्वामिनी, प्रार्थना करके मैं परमेश्वर के साथ अनंत काल तक आनंद पाने के लिए अच्छा जीवन बिता सकूं। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, आप सबों को जय यीशु। और आज हमारे लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाने, प्रार्थना करने और प्रवचन देने के लिए हमारे बीच में से ही फादर प्रवीण, जो कॉलेज में भी पढ़ाते हैं और माटी नगर में रहते हैं। फादर जी, हम सबों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज फादर प्रवीण ने लूर्द माता के बारे में बहुत सुंदर तरीके से हमें समझाया, महत्व हमारे जीवन में कितना है। तो फादर जी, और एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये ब्लॉक के लोगों की पारी है। उन लोगों ने धन राशि दिया है, जो हम विंसेंट डी पॉल के द्वारा सभी गरीबों को सेवा में हमें चढ़ाएंगे। तो आज माता मरियम के विशेष आशीष और कृपा और उन सबों के लिए विशेष प्रार्थना ये ब्लॉक के लोगों के लिए हम सबों की ओर से आपको प्राप्त हो। तो ये ब्लॉक के सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। ख्रिस्त के प्रेम और शांति में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। आइए अति विशेष मिशनरी वर्ष के लिए प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, जब आपके गौते पुत्र मृतकों में से जी उठे, तब उन्होंने अपने शिष्यों को नियुक्त किया और कहा कि जाओ और सभी राष्ट्रों में अपने शिष्य बना लो। बपतिस्मा संस्कार द्वारा आप हमें याद दिलाते हैं कि हम भी कलीसिया के मिशन कार्य के भागीदार हैं।
पवित्र आत्मा के वरदान द्वारा हमें सशक्त बना दे कि हम साहस और उत्साह के साथ सुसमाचार के साक्षी बने, ताकि जो मिशन कार्य कलीसिया को सौंपा गया है, जो मिशन कार्य अभी भी अपूर्ण है, वह उस मिशन में हमारी प्रभावशाली अभिव्यक्ति द्वारा दूसरों के लिए ज्योति और जीवन ला सके। हमारी सहायता कर और साक्षी द्वारा सब लोग यीशु के अनंत प्रेम और करुणा का अनुभव पा सके। वह जो तेज और पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, तेरे स्त्रियों में और तेरे गर्भ यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र